नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं रेशम कुमारी और मैं हूं सुगंधा सिंह। रियल न्यूज की आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में दो पक्षों के बीच हुई जमकर गोलीबारी एवं पथराव। भागलपुर के नवगछिया बिजली कार्यालय में 4 अपराधियों ने चौकीदार को बंधक बनाकर कैश शाखा से 17 लाख लूटा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में महान साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु का मनाया गया जन्म शताब्दी समारोह। बीमा क्षेत्र के संयुक्त आह्वान पर भागलपुर मंडल के बीमा कर्मचारी संघ द्वारा किया गया 1 दिवसीय हड़ताल। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता द्वारा मारवाड़ी कॉलेज में नवनिर्मित महिला महाविद्यालय हॉल का किया गया निरीक्षण। जगदीशपुर पुलिस द्वारा कई मामलों में जब्त किए गए भारी मात्रा में विदेशी एवं देशी शराब का किया गया विनिष्टीकरण। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भतोड़िया गांव में 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना के बाद गांव में 2 पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मधुसूदनपुर पुलिस गांव में कैंप कर रही है। इस घटना के बाबत जानकारी मिली है कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव के पूरब टोला में दिलीप यादव के घर श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर नाच कीर्तन कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच गांव के कुछ लोग कार्यक्रम को देखने पहुंचे, जहां कलाकारों से उन्होंने छेड़खानी की। जब घर वालों ने इस बात का विरोध किया तो वे लोग मारपीट करने लगे। विवाद बढ़ता गया और विवाद 2 पक्षों के बीच बढ़ गया, जिससे दोनों ओर से जमकर गोलीबारी और पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मधुसूदनपुर थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर मोर्चा संभाला। श्राद्ध कार्यक्रम के घर वाले दिलीप यादव ने बताया कि श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था, जहां गांव के ही रामरंजन यादव अपने साथी के साथ पहुंचे और कीर्तन कार्यक्रम में कलाकारों के साथ छेड़खानी करने लगा। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हमारे साथ मारपीट करने लगा। विवाद बढ़ते गया, जिसके कारण रामरंजन यादव ने गोलीबारी शुरू कर दी। साथ ही साथ गांव के सरपंच का बेटा भी छत से गोली चलाने लगा। मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डेट किया हुआ है, बराबर डेट किया हुआ है। उसके बाद हम लोग भजन उजन सब कर रहे थे। उसके बाद वो आया, उसको रोके। वो ऐसे मतलब कि स्टेज पे चढ़ने के लिए बोला। किसको रोके थे? विवास को और राजीव। कौन है ये लोग? विवास है, उसका पिता का नाम है अजय यादव। रामगुलाम यादव। और जो राजीव है, उसका पिता का नाम है राजीव यादव। ये है कौन लोग? बगले गाँव का है। गाँव का? हाँ। राजीव कुमार और प्रभुति। ये लोग विवास जो है अपना गाड़ी चलाता है, ट्रैक्टर। अब और राजीव जो है अपना पढ़ाई लिखाई करता है। तो आज उन लोगों ने क्या किया? आज जो है उसी में जो है नाच भजन हो रहा था। इसी कारण रूपी खा करके ऐसे अपने मन से मारपीट करने लगा। रोकने पर वो हमरे ऊपर लाठी चला दिया। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली विभाग के एसडीओ के पुराने कार्यालय स्थित कैश शाखा से अज्ञात अपराधियों ने चौकीदार को बंधक बनाकर 17 लाख रुपए की डकैती कर ली है। घटना के बाद बंधक बनाए गए गार्ड कहलगांव निवासी ज्योतिष राय ने घटना की सूचना बिजली विभाग के पदाधिकारी को दी। सूचना मिलते ही देर रात नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर गोपालपुर और नवगछिया थाने की पुलिस ने छानबीन प्रारंभ किया, जबकि सुबह खुद नवगछिया एसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया है। कांड का उद्भेदन करने के लिए खोजी कुत्ते की मदद ली गई है, तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों को एकत्रित किया है। पुलिस के संदेश के आधार पर चौकीदार ज्योतिष राय, प्राइवेट वॉचमैन नारायणपुर ननकार निवासी कुंदन यादव को भी हिरासत में लिया है, जबकि कैश शाखा के कैशियर उपेंद्र कुमार से भी पुलिस ने सघन पूछताछ की है। मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज कर पुलिस अनुसंधान शुरू कर चुकी है।
नवगछिया एसपी सुशांत कुमार के निर्देश पर घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन करने के लिए एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में नवगछिया, गोपालपुर और बीपुर के पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया है। संभावित ठिकाने पर छापेमारी की गई है। इधर नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि मामला चोरी का है या डकैती का, यह छानबीन का विषय है। महान साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु के जन्म दिवस को लेकर आज विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उनके 100वें जयंती के उपलक्ष्य में जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह 2 दिवसीय है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रति कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद विभाग की छात्राओं पूजा, मनीषा, प्रीति के द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। साथ ही संजीत, मनीष, श्वेता, प्रीति, पूजा, गौरव आदि छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विभिन्न जगहों से आए हुए हिंदी विभाग के वक्तागणों द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ने बताया कि यह संगोष्ठी 18 एवं 19 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें देश के कोने कोने से महान हिंदी विद्वानों द्वारा इस संगोष्ठी से छात्र लाभान्वित होंगे। रेणु जी की प्रतिमा लगाने के विषय में उन्होंने कहा कि अगर रेणु जी की प्रतिमा लगी रहती है तो हिंदी विभाग को सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उनके कारण ही हिंदी विभाग की रोजी रोटी चलती है। पहली बात तो ये है कि महान साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी माह 4 मार्च को उनका जन्म हुआ था, तो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उनको हम लोग याद कर रहे हैं, और मैं ही नहीं पूरे देश में विभिन्न तरह की पत्रिकाएं, विभिन्न विभाग और सरकारी प्रतिष्ठान उनको याद कर रहा है। उनका योगदान बहुमूल्य है। बिहार को समझना है, देश को समझना है, किसान को समझना है, मजदूर को समझना है, तो रेणु को पढ़ना, रेणु को जानना बहुत ज़रूरी है। 18 और 19 मार्च 2 दिनों तक ये कार्यक्रम होगा, संगोष्ठी होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के जो विद्वान हैं, जो रेणु के बारे में जानते हैं, प्रोफेसर रविभूषण, सुरेंद्र नारायण यादव, डॉक्टर आशुतोष, रविशंकर सिंह, श्री प्रकाश देवकुलिश, ये तमाम लोग मौजूद हैं। बीमा क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज राष्ट्रीय स्तर पर 1 दिवसीय हड़ताल हुआ, जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियन, कई किसान संगठन सहित कई संगठनों का समर्थन था। इस दौरान यूनियन के विनय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार द्वारा जो LIC का IPO जारी करने का निर्णय लिया गया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर को बेचने की साजिश की जा रही है। कहा इस हड़ताल के द्वारा सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि LIC का IPO लाना देश हित में नहीं है। सरकार के द्वारा LIC के IPO के द्वारा LIC को निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है। कहा इस हड़ताल के द्वारा बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 39% से 74% लाने का भी विरोध किया जा रहा है। 43 महीने से लंबित वेतन के समाधान की भी मांग की गई। बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा किए गए इस हड़ताल में मंडल कार्यालय सहित सभी सैटेलाइट ब्रांच भी बंद रहे। देश में LIC में तमाम वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मुख्य मांगे हमारे हैं, जो भारत सरकार के द्वारा LIC की IPO जारी करने का निर्णय लिया गया है, उसका हम विरोध करते हैं और हम सरकार से ये आगाह कर रहे हैं सरकार को कि ये निर्णय वापस लें। साथ ही साथ ये हमारा वेज रिवीजन जो 43 महीने से ऊपर हो गए हैं, वो अभी तक हमारा बकाया है, और हर तरह के इंडस्ट्रीज़ में वेज रिवीजन की कार्रवाई पूरी हो गई है और उन लोगों का प्रॉपर वेज मिल रहा है, जबकि LIC लगातार दिनानुदिन तरक्की कर रही है, प्रगति कर रही है, और ये कर्मचारी और अधिकारी के बदौलत ही कर रही है। तब हमारा जो है ये वेज रिवीजन अभी तक लंबित है। मारवाड़ी पाठशाला समिति के वित्तीय कमेटी द्वारा मारवाड़ी महाविद्यालय में नवनिर्मित महिला महाविद्यालय प्रशाल का आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद कुलपति महोदया ने कहा कि मैंने यह महाविद्यालय देखा, यहाँ पर जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं।
उन्होंने सरकार से बात कर इस महाविद्यालय को और आगे ले जाने की बात कही। इस दौरान मारवाड़ी समिति के कई सदस्य मौजूद थे। बड़ी महाविद्यालय की जो नई विंग बनी है, मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने ये महाविद्यालय देखा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जिस उत्साह के साथ बनाया गया है और सारी सुविधाएं इसमें हैं, हम इस महाविद्यालय को आगे ले जाएंगे और सरकार से भी बात करके मैं अवश्य चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल तो ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन ही जाए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, ये सक्षम है और मैं इस महाविद्यालय को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। भागलपुर के जगदीशपुर पुलिस ने 24 मामलों में जब्त किए गए 1422 लीटर विदेशी शराब तथा करीब 150 लीटर देशी शराब को विनिष्ट किया है। सभी शराब को पुराने प्रखंड स्थित खाली जमीन में जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर उस शराब को विनिष्ट कर गड्ढे में डाला गया। इस दौरान मद निषेध निरीक्षक चंदन कुमार, जगदीशपुर थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार, अंचल के सीआई सुबोध तिवारी सहित जगदीशपुर थाना के कई अधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद थे। इस दौरान मद निषेध निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि अधिकतर शराब 2020 तथा कुछ 2019 में जब्त की गई थी, जिसे कोर्ट के आदेश से नष्ट किया गया। आज जगदीशपुर थाना के टोटल 24 मामलों में कुल 1422 लीटर विदेशी शराब और करीब 150 लीटर चुलाई देसी मसालेदार शराब का विनष्टीकरण किया गया। कुल लगभग 1570 लीटर के शराब का 24 मामलों में विनष्टीकरण किया गया। कब से कब का मामला? ये मामला अधिकांश मामला जो है 2020 का है, कुछ मामले 1-2-19 के भी है। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।